हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं इस आउसबिल्डिंग की, जो कि नॉन एज अ मेडिकल असिस्टेंट या मेडिकल स्पेशलिस्ट की है जर्मनी में। और ये मुझे रिलेटिवली इजी लगी है मेडिकल फील्ड के अंदर। जो दूसरी हाउस बिल्डिंग्स हैं उसके अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ी सी ये इजी है, क्योंकि इसके टास्क मुझे थोड़े से इजी लगे हैं करने के और अंडरस्टैंडेबल भी हैं। और मुझे लगता है हर कोई ही इसको कर पाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो सब लोग कर ही पाएंगे। तो मेडिकल की फ़ील्ड में ये थोड़ी सी इजी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो ये सबसे पहले ये 3 साल की हाउस बिल्डिंग है और पहले साल में आपको पैसे मिलेंगे 880 यूरोस, एंड सेकंड में मिलेंगे 935, एंड थर्ड में मिलेंगे आपको 1000 यूरोस। तो ये तो हो गई पैसों की बात, और इस तरह से ये आपको पैसे मिलते चले जाएंगे 3 साल में। और ये हाउस बिल्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी हाउस बिल्डिंग से, क्योंकि इसमें आपको जो 3 साल हैं उसमें अलग अलग ट्रेनिंग्स के पार्ट हैं। ऐसा नहीं है एज जनरल तीनों साल में ही आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखते जाओगे अलग जगह से, मगर इन लोगों ने अलग कर दिया है कि पहले साल में आपके ये 2 पार्ट सीखने हैं, दूसरे में ये और तीसरे में ये। तो हम पहले से शुरू कर लेते हैं कि पहले में आपको क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले साल में आपको बेसिक से शुरू करेगा कि रिसीविंग पेशेंट्स, उनको हेलो कैसे करना है, उनको कैसे ग्रीट करना है, कैसे उनको रिसीव करना है, और फिर उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं वो कैसे रजिस्टर में इन करनी है। ये काम बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि लोगों के पास एक चिप कार्ड होता है उनका हेल्थ इंश्योरेंस का, वो आप अपने सिस्टम में डाल देते हो और इंटर कर देते हो, और फिर उसका ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर में सारी डिटेल्स चली जाती हैं। मगर प्रॉब्लम एक वहाँ पे आ जाती है जब लोगों के पास एक प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। कुछ लोगों के पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो उसका रिकॉर्ड होता नहीं है, और वो आपको मैनुअली जो है वो डालना पड़ता है। तो ऐसे फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है वहाँ पे। मगर ओबियसली आप इस सिचुएशन को सीखोगे तो फिर आप कर ही लोगे, मुझे लगता है आखिर में, क्योंकि देयर विल बी अ पर्सन हु इज़ गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। तो फिर उसके बाद पहले साल में जो दूसरा पार्ट आएगा आपका, वो आएगा प्रिपेयरिंग द ट्रीटमेंट रूम्स के यहाँ पर, क्योंकि जर्मनी में जब भी किसी की ट्रीटमेंट होती है तो हर बार ट्रीटमेंट से पहले जो रूम है उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सैनिटाइज्ड और क्लीन हैं या नहीं, क्योंकि हाइजीनिक स्टैंडर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ पे हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो उनकी हालत क्या है, ठीक है या नहीं, और सब कुछ एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले साल में आप ये 2 चीज़ें सीखोगे और इस तरह आपकी पहले साल की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस अच्छा खासा इनफ टाइम मिलेगा आपको ये 2 काम करने के सीखने के लिए। तो जो दूसरा साल आपको जो शुरू होगा उसके अंदर क्या होगा, आप डॉक्टर को असिस्ट करोगे उसकी ट्रीटमेंट्स के साथ, असिस्ट विद ट्रीटमेंट्स। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यू विल लुक आफ्टर द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम्स हैं जो भी है उसको आप लुक आफ्टर करोगे, और उसके बाद आप जो है वो डॉक्टर को असिस्ट कैसे करोगे कि उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सीजर्स चाहिए, कोई भी और जो उसको जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप हैंड ओवर करोगे, और जो उसने यूज़ करनी है वो लेके उनको अपनी प्रॉपर जगह पे वापस रखोगे। ये आपका काम रहेगा, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये आप दूसरे साल के पहले हिस्से में आप सीखोगे, और उसके बाद दूसरे साल में आपकी एक और चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी एडवाइजिंग पेशेंट्स कि आप डॉक्टर्स को के जो भी इन्फॉर्म जो किया है डॉक्टर ने, जो भी उनको चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करोगे कि आपको फ़र्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ये सब कुछ डॉक्टर ने लिख के दिया ही होगा, आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन ही कर रहे होगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या क्या करनी है, आपकी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे आपका ये दूसरे साल में पहला पार्ट है, और दूसरे साल में ही एक और पार्ट होगा, आपको परफॉर्म करना होगा कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट को। लेबॉर्ट्री टेस्ट को आपको कुछ परफॉर्म करना होगा। वो ऐसे है कि जो भी लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी टेस्ट होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन, और वो बहुत सारे, उनको एनालाइज़ करना होगा कि कहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है, कहाँ पे किसका टेस्ट ठीक रहा, किसका नहीं रहा, इस बारे में आप ये बात हो जाएगी आपकी। और तीसरे साल में जब आप जाओगे तो फिर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल और जो दूसरे जो स्टेप्स हैं उसके बारे में सीखोगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है, कुछ ऑफिस वर्क के बारे में आप सीखोगे, जैसे किस डॉक्टर ने किस पेशेंट को जो है वो स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया है,
करना चाहिए या नहीं, और सेटलमेंट आप सीखोगे। जो पेशेंट्स आए थे जिन्होंने आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड्स वगैरह दिए हैं, उनसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कैसे लेने हैं। ओबियसली यहाँ पर भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से पैसे लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है, मगर प्राइवेट वालों को क्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो मुझे नहीं लगता ये कैसे होता होगा, मगर ज़ाहिर है उन लोगों ने मुझे यही बताया कि ये ट्रेन किया जाता है और बताया जाता है, और फिर ही नहीं तो आपका एड्रेस होता है, ज़ाहिर है आपने पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने जो पेशेंट था उसकी ली हुई हैं, फिर आप पेशेंट से कॉन्टैक्ट करते हो कि आपकी जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो पैसे नहीं दे रही, तो फिर ये आपको ख़ुद पे करना होगा। तो ये सब काम आप सीखते हो, और स्केजुलिंग अपॉइंटमेंट्स भी आपको ही करनी हैं। जैसे अगर कोई कॉल करता है आपके पास कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ये करना भी आपका ही काम है एज़ अ मेडिकल असिस्टेंट। तो ये आसान सा एक काम था, और ये इस तरह आप करोगे। और मैं एक मरतबा फिर से ये जो 3 साल की जो चीज़ें हैं इनकी एक मैंने लिस्ट बना ली, क्या क्या काम करना होगा ईज़िली, तो मैं उसको भी एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे पेशेंट का डेटा, और फिर आप जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे एंड मेडिसिन्स को ट्रीटमेंट से पहले, और एंड देन यू विल असिस्ट डॉक्टर्स विद ट्रीटमेंट्स एंड टेक अ ब्लड सैंपल, क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एसोसिएशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशंस एंड इंजेक्शंस, ये सब आप सॉर्ट आउट करोगे। और informing patients about treatment procedures, examining samples in laboratory, making appointments and creating new accounts. Creating new accounts का मतलब है न्यू पेशेंट्स को रजिस्टर करना इफ़ यू हैव अ स्पेस। तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। और कहाँ पे काम करोगे आप, आपको ये हाउस बिल्डिंग कहाँ मिल सकती है? सबसे पहली जगह है जितनी भी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जनरल डॉक्टर्स हैं जर्मनी में, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ पे, और हेल्थ अथॉरिटीज़ वाली जितनी भी जगह हैं वहाँ सब आपको ये जॉब मिल सकती है। और 40 आवर्स पर वीक आपको ये काम करना होगा, और शिफ्ट वर्क होगा, मतलब 8 आवर्स कुछ इस तरह। और ऑन कॉल, आपको पता है मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे ऑन कॉल ड्यूटी रहती है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी हो गई तो आपको फ़ोन करके बुला सकते हैं कि आप अभी आ जाओ हमारे पास, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेडिकल की फील्ड में ऐसा रहता ही है, कहीं भी जो लोग काम करते हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में कहीं पे, तो उनको ये पता होगा। और वीकेंड पे भी काम रहता है, क्योंकि बीमार बंदा तो ठीक नहीं हो जाता, हॉलीडेज़ में भी काम रहता है। तो ये सब बात ऐसे थी, और इसके अंदर आपको चाहिए इंटरमीडिएट, वही 12th क्लास का जो है, और B2 का सर्टिफिकेट चाहिए, और यही कुछ बेसिक चीज़ें। हर तरह के हाउस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स ही हैं। तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई करो जल्दी से, और फिर कोई प्रॉब्लम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक मैं मिलूँगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।